आप लोगों का स्वागत है द नॉलेज पॉइंट में। आज हम लोग जो सेशन करने जा रहे हैं ये हमारा बेस्ड है पार्टनरशिप अकाउंट्स के पहले चैप्टर जो कि हमारा होता है फंडामेंटल्स। इसके ऊपर मैंने आप लोगों को पहले भी 2 वीडियोस दिए हुए हैं। आज हम लोग जो सेशन करेंगे ये हमारा तीसरा वीडियो होगा इस चैप्टर के ऊपर, जिसमें मैं आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या क्या मेथड होता है, इसके कैसे कैलकुलेशन किए जाते हैं और कैसे हम लोग इसके एवरेज पीरियड को निकालते हैं, ये सारी बातें मैं आप लोगों को बताने का काम करूंगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, हम लोग ड्राइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे वो हमारा 2 तरीकों से होता है। यहाँ पर हमने बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को दोनों तरीके समझाने का प्रयास किया है। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं देयर आर 2 मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, 2 मेथड से हम लोग जो है ड्राइंग्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का तरीका काम करेंगे। पहला मेथड का क्या नाम है? सिंपल मेथड, और दूसरा मेथड हमारा क्या कहलाता है? प्रोडक्ट मेथड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ड्राइंग्स हमेशा अलग अलग इंटरवल्स पर होते रहते हैं, तो हम लोग दोनों में से किसी भी तरीके का इस्तेमाल करके ड्राइंग्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले सिंपल मेथड का फॉर्मूला देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या फॉर्मूला होगा? तो जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, मान लिया जो पार्टनर ने जिस अमाउंट का ड्राइंग्स किया होगा वो मल्टीप्लाइड बाय जो हमारे फर्म का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जो कि हमें ड्राइंग्स पर चार्ज करना है, और मल्टीप्लाइड बाय मंथ्स बाय 12। ये मंथ्स में क्या आप लिखेंगे? तो ध्यान रखिएगा जिस समय में आप ड्राइंग्स कर रहे होंगे उस समय के बाद आपके फिनेंशियल ईयर को एंड करने में जो आपका ड्यूरेशन बचा होता है उस टाइम पीरियड को आप मंथ्स में लिखने का काम करेंगे। मान लीजिए कोई पार्टनर हमारा अगर ईयर स्टार्ट होने के 4 महीने के बाद ड्राइंग्स करता है तो उसके लिए उसने उस ड्राइंग्स को कितने समय के लिए इस्तेमाल किया है? 8 महीने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर मंथ्स में 8 महीने लिखने का काम करेंगे। ठीक इसी प्रकार से हमारा दूसरा तरीका क्या है? प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड थोड़ा सा अलग हो जाता है सिंपल मेथड से। यहाँ पर भी जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे तो हम लोग देखिए यहाँ पर क्या वर्ड लिखे हैं? टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब जो अलग अलग इंटरवल पर ड्राइंग्स हो रहे थे हमको उनके लिए अलग अलग कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। एक ही जगह पर उनके प्रोडक्ट्स को हम लोग कैलकुलेट करके और उनका सम कर देंगे, मतलब टोटल कर देंगे, और फिर हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो लगाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 1/12 मंथ से। मतलब यहाँ पर इन सभी को हम लोग क्या करते हैं? 1 महीने के अमाउंट के बराबर बना देते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो मंथ्स के कॉलम में हमने यहाँ पर दिया हुआ है 1/12, ये यही आपको बताने का काम कर रहा है कि वो जो आपका ड्राइंग्स है वो 1 महीने के बराबर का बन चुका है। तो चलिए हम लोग अभी एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर ये दोनों मेथड क्लियर करवा देता हूँ। देखिए हम लोगों ने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, इसको मैं अभी आप लोगों को इसके माध्यम से कैसे इंटरेस्ट निकाला जाता है ड्राइंग्स के ऊपर ये मैं अभी आप लोगों को बताने का काम करता हूँ। सबसे पहले हम लोग अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे। श्वेता इज अ पार्टनर इन फर्म। She withdrew the following amounts during the year ended on 31st March 2021। देखिए श्वेता हमारी एक पार्टनर है जिन्होंने अलग अलग डेट्स में कुछ ड्राइंग्स कर रखे हैं। तो देखिए सबसे पहला है मई 1 में 20,000, जुलाई 31 में 10,000, सितंबर 30 को 30,000, जनवरी 1 को 20,000 और मार्च 31 को 25,000। फिर आप देखें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट 9% पर annum। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना है? हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट भी दे रखा है 9% पर annum का, और हमें अपने ड्राइंग्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देना है। तो चलिए यहाँ पर सब अलग अलग डेट्स में है और मैं आप लोगों को सबसे पहले सिंपल मेथड के अनुसार से किस प्रकार से हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मई 1 के ड्राइंग पर। ये हमारा कितने रुपए का है? 20,000। चलिए, और हमारा मई 1 से आप चेक करें कि हमारा ईयर एंडिंग कब हो रहा है? तो 31 मार्च 2021। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो ईयर है वो मार्च 31 को एंड करता है। तो आप लोग यहाँ से काउंट करने का काम करें कि मई 1 है, इसका मतलब हम लोग मई के महीने को भी काउंट करेंगे। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मतलब आप देखें तो यहाँ पर आपका 11 महीने का ये जो है आपने ड्यूरेशन ले रखा है। तो 20,000 पर हम लोग 9% के हिसाब से 9/100 इंटू कितने महीने के लिए? तो 11 महीने का इंटरेस्ट रेट
हम लोग लगाएंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पर ऐसा कैंसिल हो जाएगा, 3 से हम इसे कैंसिल कर देंगे और ये 4 टाइम्स में कैंसिल, ये 2 0 से हमारा 2 0 में कैंसिल और ये 4 से हम लोग इसको 50 टाइम्स में कैंसिल कर देंगे। अब हमारा जो आएगा वो है 50 × 3 × 11, तो ये हमारा हो जाएगा आपका 53 150 और 150 से × 11 करेंगे तो आपका अमाउंट आएगा 1650 रुपए। तो देखिए सबसे पहले हमने अमाउंट का हमारा इंटरेस्ट निकल गया और ये कितने रुपए का आया है 1650 रुपए। चलिए तो हम लोग इसको यहाँ पर लिखने का काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेट कॉलम हमने आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने 4 कॉलम बनाया है। पहला है डेट का, दूसरा अमाउंट का, तीसरा जो पीरियड कहने का मतलब रिमेनिंग पीरियड और चौथा है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट का। तो सबसे पहले हम लोग डेट कॉलम में यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो डेट को लिखेंगे। ये है हमारा मई 1 में हम लोगों ने कितना अमाउंट विड्रॉ किया था 20,000 और हमारा यहाँ पर रिमेनिंग पीरियड क्या था 11। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना बना मेरा, तो 1650 रुपए। चलिए आप लोगों ने समझा किस प्रकार से हम लोग चार्ट का प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से अब हम लोग यहाँ पर सेकेंड डेट का भी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे जो कि है हमारा जुलाई 31 का। तो यहाँ पर जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसको भी 10,000 इनटू यहाँ पर आप देखिए जुलाई 31 है, मतलब जुलाई के महीने को हमें नहीं लेना है क्योंकि जुलाई का महीना हमारा क्या है खत्म हो चुका है। तो हम लोग कहाँ से गिनने का काम करेंगे, अगस्त से। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, मतलब कि 8 महीने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख दिया और कितने ड्यूरेशन के लिए, तो 8 महीने। इसी प्रकार से फिर से इसको कैंसिल करा, 3 से ये हमारा 3 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में, 4 से ये 2 टाइम्स में और ये 00 से 00 कैंसिल, मतलब 100 × 3 300 और 300 × 2 600 जो है हमारा इसका इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पर लिखने का काम करेंगे। ये हमारा डेट है जुलाई 31 का और इसमें हम लोगों ने कितना ड्रॉइंग्स किया था 10,000। कितने पीरियड हमारे, कितने पीरियड ऑफ मंथ्स रिमेनिंग थे, तो 8 और हमारा इंटरेस्ट क्या आया 600। ठीक है, आप लोगों ने देखा। इसी प्रकार से हम लोग अलग अलग डेट्स को भी नोट डाउन कर देते हैं। ये है हमारा सितंबर 30, फिर है हमारा जनवरी 1 और लास्ट है हमारा मार्च 31। ठीक है, सितंबर 30 को हमने 30,000 ड्रॉइंग्स किया था, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जनवरी 1 को हमने 20,000 किया है और लास्ट जो हमने मार्च 31 को किया है वो हमारा 25,000 है। ठीक है, यहाँ पर आप इसे टोटल करके टोटल ऑफ ड्रॉइंग्स भी निकाल देंगे। अब यहाँ से हम ड्यूरेशन भी लिखने का काम करेंगे। ये कब हुआ है, सितंबर 30 को, मतलब सितंबर के महीने को आपको छोड़ देना है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और उधर जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो जाएगा 6 महीने के लिए। जनवरी को फर्स्ट डे को आपने ये ड्राइंग्स किया था, इसका मतलब जनवरी मंथ भी आपका जो है इसको भी कैलकुलेशंस में जोड़ा जाएगा। तो जनवरी, फरवरी और मार्च यहाँ पर ये आपके 3 महीने का हो जाएगा और यहाँ पे देखिएगा ये हमारा मार्च 31 को निकाला गया और हमारा जो ईयर एंडिंग भी है वो भी 31 मार्च का ही है। इसका मतलब ये ड्राइंग्स हमारा कैसा है, ये लास्ट डेट में किया गया ड्राइंग्स है। इसके लिए यहाँ पर हमारे कितने मंथ्स होंगे 0 या फिर हम लोग यहाँ पर डैश भी लेकर के छोड़ सकते हैं। तो चलिए ये हमारा पीरियड ऑफ ड्राइंग्स निकल गया या मैं कह सकता हूँ ड्यूरेशन ऑफ ड्राइंग्स। अब आप लोग क्या करें, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जैसा कि मैंने कैलकुलेट करके यहाँ पर दिखाया बस वैसे ही हम लोग यहाँ पर अपना इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके लिखने का काम करेंगे। तो 30,000 को 6 महीने के लिए हमको करना है, मतलब उसका 9% सबसे पहले आप जब निकालेंगे 30,000 का 9% वो आपका हो जाएगा 2700 और 2700 को 6 महीने के लिए मतलब आधा, तो ये आपका हो जाएगा 1350 रुपए। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा आपके पास ये अमाउंट आ जाएगा। फिर हम आते हैं 20,000 के लिए। 20,000 का 9% कितना होगा 1800 और 1800 हमारे कितने महीने के लिए हमको चाहिए 3 महीने के लिए चाहिए। तो 3 महीने के लिए हमारा ये क्या फिगर हो जाएगा 450 रुपए, है ना। आप इसको भी कैलकुलेट करके अपना देख सकते हैं। और लास्ट का जो है आपका 25,000 रुपए देखिएगा कितने मंथ्स के लिए यहाँ पर आपका इंटरेस्ट लगेगा 0 मंथ्स के लिए।
तो ऑटोमेटिकली जब भी हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू भी 0 ही हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग डैश दे देंगे इस तरीके से, और ये हमारा वैल्यू जो है यहाँ पर नील बोलिए या डैश बोलिए, ठीक है। और फिर हम इसी को टोटल करने का भी काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आप टोटल ऑफ ड्राइंग्स कर दें तो 20 10 30 30 60 20 80 और 1,25,000, मतलब टोटल ड्राइंग्स हमारा कितना किया गया है 1,25,000। और हमारा इंटरेस्ट भी टोटल कितना आया तो 1650 प्लस 600 2250, यहाँ 23 3 26 3600 और 4050, मतलब हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया 4050। यही तरीका है आपका, ये आपका जो तरीका है ये कहलाता है सिंपल मेथड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने अलग अलग इंटरवल्स के लिए अलग अलग पीरियड ऑफ मंथ्स यहाँ पर लिखने का काम किया है। अब इसके बाद जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा प्रोडक्ट मेथड के ऊपर। इसी क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे और देखिएगा वहां पर भी हमारा जो है यही सेम इंटरेस्ट जो है आएगा। तो अभी हम लोग उसको भी सीखते हैं। चलिए अब देखिए उसी क्वेश्चन को अब हम लोग अपने दूसरे मेथड से बनाएंगे जो कि हमारा है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में आपका कोई अंतर नहीं आएगा, सब टेबल्स आपके सेम बनेंगे जैसा कि हम लोग पहले सिंपल मेथड में बनाया करते थे। डेट, दूसरे कॉलम में अमाउंट, तीसरे कॉलम में पीरियड, बस चौथा कॉलम हमारा जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट का था यहाँ पर ये हो जाएगा प्रोडक्ट का, ठीक है। और ये प्रोडक्ट में आप क्या निकालेंगे तो यहाँ पर आप अमाउंट को मल्टीप्लाई कराएंगे पीरियड से, ठीक है। यहाँ पर इसीलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ A इंटू P, ठीक है। ये अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय पीरियड। तो इसी के बाद आपके पास एक प्रोडक्ट आ जाएगा। यही प्रोडक्ट को हम लोग जब टोटल करेंगे और फिर देखेंगे कि इस पर क्या हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा और क्या इंटरेस्ट का जो है अमाउंट आएगा। तो चलिए इसको भी हम लोग बनाने का काम करते हैं। सबसे पहले देखिए पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने ये अमाउंट लिखा था, पीरियड लिखा था, मैंने उसको वैसा ही छोड़ दिया है। अब सिर्फ हम लोग इसका प्रोडक्ट निकालने का काम करते हैं। तो 20,000 इंटू 11 जब आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2,20,000, ठीक है। फिर यही हमारा कहलाता है प्रोडक्ट। दूसरा आप करेंगे 10,000 इंटू 8, ये कितना हो जाएगा 80,000, ठीक है। तीसरा 30,000 इंटू 6, ये हो जाएगा 1,80,000। फिर उसके बाद 20,000 इंटू 3, ये हमारा होएगा 60,000, ठीक है। और लास्ट में जो है हमारा 25,000 इंटू यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 है, इसलिए यहाँ भी हमारा अमाउंट जो है वो 0 ही आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही आपने प्रोडक्ट निकाल दिया आप अपने प्रोडक्ट का टोटल करने का काम करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको टोटल करके लिख देते हैं। ये हो गया हमारा 3 लाख, 4,80,000 और 5,40,000। ये हमारा टोटल प्रोडक्ट कितना आ गया 5,40,000। अब आप अपने प्रोडक्ट मेथड के फॉर्मूले को याद करने का कोशिश कीजिए। वहां पर हम लोगों ने लिखा था टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। इंटरेस्ट के लिए हम लोगों ने क्या लिखा था टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स मेरा कितना आया 5,40,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। मल्टीप्लाइड बाय आपका क्या था रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइड बाय हमने आपको बताया था 1/12, ठीक है। क्योंकि देखिए इन सभी को एक महीने के रिकॉर्ड पर इन्हें हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, मतलब एक महीने के डेटा पे हम लोगों ने इसे कन्वर्ट किया है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या वैल्यू आता है 3 3 9 और 3 4 12। हम लोग 3 से इसको कैंसिल किए, 2 0 से मेरा 2 0 कैंसिल हो गया और 4 से हम लोग इसे कैंसिल करने का काम करेंगे। 4 1 4, फिर उसके बाद 4 3 12, 2 4 5 20 और 0। हमारा कितना वैल्यू आ गया 1350। अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा 1350 इंटू 3 तो ये आपका हो जाएगा ₹4050। आप देख सकते हैं कि ये भी आपका सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि हमने सिंपल मेथड से भी निकाला था। तो आप देख सकते हैं कि सिंपल मेथड हो या प्रोडक्ट मेथड हो, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स आता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपके लिए जो सुविधा हो, जिस मेथड से भी आपको निकालने में आसानी हो, आप उस मेथड का इस्तेमाल करके अपने ड्राइंग्स का इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद
यहाँ पर तो बात हो गई चलिए इरेगुलर इंटरवल की। जैसे कि हम लोग देखते थे क्वेश्चन में हर एक ड्राइंग्स का इंटरवल इरेगुलर हुआ करता था। अब जो हम लोग अपना सेकंड टॉपिक इसका देखेंगे वो इसमें क्या देखेंगे कि अगर कोई रेगुलर इंटरवल पर ड्राइंग्स कर रहा हो, जैसे मान लीजिए कोई पार्टनर मंथली ड्राइंग्स कर रहा है तो उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर कोई क्वार्टरली कर रहा है तो उसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, और अगर कोई हाफ ईयरली कर रहा है तो उसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, इसको हम लोग अभी यहाँ पर उसके हिसाब से भी किस प्रकार से उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं उसमें मैं आप लोगों को एक और चीज सिखाऊंगा जो कि है एवरेज पीरियड। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अभी आप लोगों को मैंने सिखाया कि ड्राइंग्स हमारे जब इरेगुलर इंटरवल पर होते हैं तो हम लोग उसके ऊपर कैसे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग जो दूसरी चीज को सीखेंगे कि अगर हमारा कोई ड्राइंग्स या कोई पार्टनर ऐसा जो है वो रेगुलर इंटरवल पर अगर ड्राइंग्स कर रहा हो तो उस समय में हम लोग किस प्रकार से उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए जब भी आपके कोई भी पार्टनर का रेगुलर इंटरवल पर ड्राइंग्स हो रहा हो तो सबसे पहले आपको उनका टोटल ऑफ प्रोडक्ट वो क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले उनके टोटल ड्राइंग्स के अमाउंट को निकालें और उसके बाद जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ होता है उससे मल्टीप्लाई करके और जो उनका एवरेज पीरियड आएगा उसमें मल्टीप्लाई करा दें, तब हमारा जो अमाउंट निकल के आएगा वही कहलाएगा इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स। तो सबसे पहले आपको मैंने यहाँ पर देखिए एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाता है उसका एक फॉर्मूला लिखा है। यहाँ पर लिखा है हमने टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बाय 2। तो चलिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। मान के चलिए हमारा एक पार्टनर है ए, ये क्या करता है ए विड्रॉ रुपीज 10,000 पर मंथ। तो देखिए ये कैसा ड्राइंग्स कर रहा है, ये रेगुलर इंटरवल का ड्राइंग्स कर रहा है क्योंकि ये पार्टनर कैसा है हर महीने इसने 10,000 रुपए हमारे फॉर्म में से निकाला है, ठीक है। और अगर मैं कह दूं ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। चलिए ये हर महीने के फर्स्ट डे को निकालता है, ठीक है। एक और पार्टनर का मैं एग्जांपल यहाँ लूंगा बी, जो कि क्या कर रहा है उसने भी हमारे यहाँ से 5,000 रुपए पर मंथ जो है निकाला है और ये कब निकाल रहा है तो ऑन मिडिल ऑफ एवरी मंथ। ये कब निकाल रहा है तो मिडिल ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। अब एक हो गया आपका ओपनिंग डेट ऑफ एवरी मंथ, एक हो गया मिडिल ऑफ एवरी मंथ। इसी में आप सीख लें कि अगर सी ने एक और सी हमारा पार्टनर है जिसने क्या किया 6,000 रुपए पर मंथ निकाला है और उसने ऑन द लास्ट डे ऑन लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ इसने लास्ट डेट को निकालने का काम किया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, हमने अभी आपको बताया कि इनकी ड्राइंग्स का आप टोटल करें। तो अगर कोई भी पार्टनर हमारे फर्म में से हर महीने के पहली तारीख को है ना ड्राइंग्स कर लेता है कितने रुपए का 10,000 रुपए का, तो आप मुझे बताएं सोचिए कि उसके लिए कितना उसने हमारे फर्म से कितना रुपए जो है ड्राइंग्स कर रखा होगा। वो हर महीने के पहली तारीख को, मतलब अगर हमारा मान लीजिए अप्रैल से मार्च का जो है सेशन चलता है तो अप्रैल मई जून ये पूरे हर महीने उसने क्या किया होगा 10,000 रुपए निकाल दिया होगा। और किस समय निकाला होगा हर महीने के पहले तारीख को, मतलब इन्होंने 12 महीनों में 12 बार हमारे यहाँ से 10,000 रुपए निकाले हैं। तो इनका टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स क्या हो जाएगा 1,20,000। ये कैसे आया तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 12। इन्होंने 10,000 रुपए निकाले थे और हर महीने के शुरुआत में निकाले थे, इसलिए 12 महीने का इनके ऊपर इंटरेस्ट हम लोग 12 महीने का इनका अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स निकलेगा। अब देखिए इस व्यक्ति ने भी हमारे यहाँ से हर महीने 5,000 रुपए निकाला है और कब निकाला है इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करें, यहाँ पर आप लिखेंगे ब्रैकेट में करके 5,000 इंटू 12। इस व्यक्ति ने हमारे यहाँ से कितना पैसा निकाला होगा तो 60,000 रुपए इसने निकाला है, क्योंकि ये भी हर महीने के 15 तारीख को मतलब बीच में 5,000 रुपए हमारे फर्म में से लेके चला जाता है। और ये व्यक्ति भी हमारे यहाँ से हर महीने कितना रुपए लेके जा रहा है सी जो है 6,000 लेके जा रहा है। तो इसने भी पूरे साल में हमारे यहाँ से कितना ड्राइंग्स किया होगा, इसने हमारे यहाँ से किया होगा 72,000, मतलब 6,000 इंटू 12। इसका भी पूरे साल का ड्राइंग्स कितना होता है देखिए, ये जो अमाउंट निकला ये पूरे साल का ड्राइंग्स का अमाउंट निकला।
इनका 1,20,000 रुपए इस साल पूरे फॉर्म में इनका 1,20,000 का ड्राइंग्स हुआ, बी का जो है 60,000 रुपए का ड्राइंग्स हुआ और सी का 72,000 रुपए का ड्राइंग्स हुआ। अब हम लोग जो है इनके लिए, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ निकाला, इन्होंने मिडिल ऑफ एवरी मंथ निकाला और इन्होंने लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ निकाला, तो इन लोगों के लिए एक एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करने का काम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं ए के लिए बोलता हूँ, ए का हम लोग एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। ये इसका मतलब क्या होगा, कितने समय बचे हुए हैं पहले ड्राइंग के बाद और किस चीज का समय, तो फाइनेंशियल ईयर के एंड करने का समय। तो आप ध्यान दीजिए, आपने पहले जो है पहले ही तारीख को, मान लिया आपका कोई भी फाइनेंशियल ईयर होगा उसी के पहले तारीख को ही, हर महीने के पहले तारीख को आप हमारे यहाँ से ड्राइंग्स कर ले रहे हैं। तो आप जब पहला ड्राइंग करे होंगे तो किस समय किए होंगे, अप्रैल फर्स्ट को, और उसके बाद से वो ईयर एंड होने में पूरे साल बाकी है, मतलब 12 महीना बाकी होगा। तो पहला वाला फॉर्मूला जो है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग में क्या लिखेंगे आप, 12, ठीक है। फिर प्लस अब आपका देखिए क्या लिख रहा है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो आप फिर से ध्यान दीजिए, आपने लास्ट ड्राइंग कब किया होगा, मार्च में किया होगा, और मार्च के फर्स्ट डे में किया होगा, मतलब 1 मार्च। तो वहां से भी आपका जो है ईयर एंड होने में कितना समय बाकी था, तो 1 महीना। तो ए का एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये हो जाएगा 13/2, यही हमारा क्या होगा 6.5 मंथ्स। मतलब ए का जो एवरेज पीरियड ऑफ ड्राइंग्स आएगा वो है 6.5 मंथ्स। इसी प्रकार से बी का भी हम लोग एवरेज पीरियड अभी कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए बी ने हमारे यहाँ से हर महीने के मिडिल में, मतलब बीच में पैसा निकाला है। तो सबसे पहला इसने पैसा कब निकाला होगा, अगर अप्रैल से मार्च का सेशन चल रहा है तो इसने हमारे यहाँ से 15 अप्रैल को सबसे पहला ड्राइंग्स किया होगा। तो इसके लिए हमारे पास कितने महीने के बचे होंगे, 15 अप्रैल से आप जोड़ेंगे तो 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए आधा महीना और बाकी के 11 महीने, इसलिए आधा महीने को हम लोग 0.5 मंथ्स भी लिख करके डिनोट करने का काम करेंगे। तो 11.5 प्लस अब आप क्या करें, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग आपका कब हुआ होगा, तो आप फिर से सोचिएगा, ये आपका 15 मार्च, मतलब मार्च के मिडिल में। तो फिर वहां से आपके कितने महीने बाकी रह गए, तो सर सिर्फ आधा महीना बाकी रह गया बाय 2, ठीक है। तो 11.5 + 0.5/2, तो ये क्या हो जाएगा 12/2, दैट विल बी इक्वल टू 6 मंथ्स। मतलब बी के लिए हम लोग कितने एवरेज पीरियड हम लोग का निकल के आया 6 मंथ्स। ऐसे भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कोई भी पार्टनर जब भी मिडिल में किसी भी इंटरवल में वो ड्राइंग्स कराओ, या तो मंथली का हो, क्वार्टरली का हो या हाफ ईयरली का हो, जो भी हो, उसके लिए हमेशा क्या आपका जो एवरेज पीरियड आएगा वो है 6 मंथ्स का। ये ध्यान रखिएगा, मिडिल वाले के लिए आप कैलकुलेट करें या ना करें, हमेशा आपका 6 मंथ ही आएगा। अब हम लोग तीसरे पार्टनर जो कि हमारा है सी, इसके लिए भी हम लोग अपना एवरेज पीरियड को कैलकुलेट कर लेते हैं। सी ने हमारा क्या किया है, हर महीने के लास्ट डेट में ड्राइंग्स किया है। मतलब इसने सबसे पहला ड्राइंग कब किया होगा, तो अप्रैल के लास्ट में, मतलब वो होता है 30 अप्रैल। तो अब आप देखें कि वहां से आपका फाइनेंशियल एंड करने में कितने समय बाकी है, तो और आपके 11 महीने बाकी है, मतलब 11 महीना 11 मंथ्स। फिर आपका जो उसने लास्ट ड्राइंग किया होगा वो कब किया होगा, तो सबसे लास्ट महीना आपका जो है मार्च के लास्ट डेट को, मतलब 31 मार्च। तो वहां से फाइनेंशियल एंड करने में कितने महीने बाकी हैं, तो सर वो तो लास्ट ही डेट है, इसका मतलब कोई भी मंथ नहीं बाकी। 11 + 0/2, इसके लिए जो हमारा एवरेज पीरियड आ जाएगा ये होगा 11/2, और इसी को हम लोग लिखते हैं 5.5 मंथ्स, ठीक है। अब आप देख सकते हैं तीनों पार्टनर का जो है अलग अलग एवरेज पीरियड निकला है, और ये अलग अलग एवरेज पीरियड क्योंकि इनके जो रेगुलर इंटरवल हो रहे हैं वो अलग अलग डेट्स में हुए हैं, इसीलिए इन लोगों का एवरेज पीरियड भी जो आएगा वो अलग अलग ही आएगा। अब हम लोग इनका जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर इनका अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स लिखेंगे 1,20,000, और अगर मान के चलिए इस क्वेश्चन में हमारा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% का है, तो मल्टीप्लाइड बाय 10%, तो ये हो गया 10/100 इंटू 6.5/12, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग जो है यहाँ पर इसको लिखने का काम करेंगे। अब आप देखें यहाँ पर सबसे पहले मैं 12 से यहाँ पर इसको कैंसिल कर देता हूँ, ये हो जाएगा 12 × 1 = 12, 0
और फिर हमारे और 3 जीरो भी आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करें, ये 2 जीरो से इस 2 जीरो को कैंसिल कर दिया, ठीक है, और इस 10 को 6.5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 65। अब हम लोगों का क्या है 100 इंटू 65, ये हो जाएगा 6500। मतलब हमारे पहले पार्टनर का जो ए है हमारा, उसका क्या इंटरेस्ट निकल के आएगा ड्राइंग्स के ऊपर 6500 रुपए। उसी प्रकार से जो हमारा सेकंड पार्टनर बी है, इसने कितने रुपए निकाले हैं, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इसका है 60,000। इसके ऊपर भी हम लोग 10% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देंगे। और ये इसका कितने महीने का, तो देखिए 6 महीने का एवरेज पीरियड है, तो 6/12। यहाँ भी आप इसको कैंसिल करें, इसको आप जब कैंसिल करेंगे 6 2 से 12 होता है, और यहाँ 2 जीरो से भी इस 2 जीरो को मैं खत्म कर देता हूँ। फिर ये 2 से इसे 300 टाइम्स में खत्म किया जाएगा, तो 300 इंटू 10। बी का जो हमारा पार्टनर है उसका इंटरेस्ट कितना आ गया 3000। अब सी जो है, सी का भी आप देख सकते हैं 72,000 इंटू, इसके लिए भी 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 10/100 इंटू कितने महीने का 5.5/12। तो यहाँ भी आप 5.5/12 लिख दें। अब सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब 12 से ये कितने टाइम्स में जाएगा 60 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, और 10 को मैंने छोड़ दिया मल्टीप्लाई हो जाने के लिए, 5.5 को 55 बनाने के लिए, तो 55 इंटू 60 ये हमारा हो जाएगा 3300, ठीक है। ये आपका जो निकल के आएगा सी का इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो आप लोगों ने देखा किस प्रकार से रेगुलर इंटरवल में हम लोग एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन करते हैं और किस प्रकार से उसका इस्तेमाल हम लोग इंटरेस्ट निकालने में करते हैं। तो यही था आपका, अगर रेगुलर इंटरवल हमारा मंथली हो रहा तो। अब इसके बाद मैं आप लोगों को सेम एग्जांपल जो है एक बार क्वार्टरली पर भी बताने का काम करूंगा। तो चलिए हम लोग अभी क्वार्टरली सीखते हैं। अब मैं आप लोगों को वही क्वेश्चन को देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर एवरी मंथ से चेंज करके आपने क्या लिख दिया हूँ एवरी क्वार्टर। तो अब हम लोग सेम क्वेश्चन को क्वार्टरली इंटरवल के ऊपर डील करने का काम करेंगे। तो अब हमारे वही पार्टनर ए बी और सी उतने ही अमाउंट को निकालना है किस समय में, ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर एंड लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जान लें हमारे एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं जो कि 3-3 महीनों का होता है। तो अब हम लोग सबसे पहले इनका क्या करेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स निकालने का काम करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पार्टनर है वो 10,000 निकाल रहा है, और हर क्वार्टर पर एक साल में मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 4 क्वार्टर होते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल अमाउंट 40,000, मतलब 10,000 इंटू 4। यहाँ पर हमने 4 क्यों किया, क्योंकि हमारे एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। उसी प्रकार से दूसरा पार्टनर जो है हमारा, वो हमारा 5,000 रुपए निकालने का काम कर रहा है, तो इसका कितना रुपए हो जाएगा टोटल ड्राइंग्स 20,000 रुपए, और ये हो जाएगा 5,000 इंटू 4, ठीक है। अब हमारा जो तीसरा है वो है 6,000, तो यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे 24,000, और ये कैसे आ गया, तो टोटल 4 क्वार्टर के लिए 6,000 इंटू 4, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या किया, अपने तीनों पार्टनर का टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स ऑफ ईयर निकाल लिया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, फिर से इन लोगों की एवरेज पीरियड को निकालने का काम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ए के लिए हम लोग एवरेज पीरियड निकालेंगे, यहाँ भी हमारा सेम फॉर्मूला वर्क करेगा। अब आपको फिर से मैं बता दूं कि इन्होंने कब निकाला है, तो हर क्वार्टर में निकाला है, मतलब एक क्वार्टर कितने महीने का, 3 महीने। तो अगर हमारा सेशन जो है अप्रैल से मार्च का होगा, तो सबसे पहला क्वार्टर क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ये बनेगा अप्रैल 1 अप्रैल टू, हमारा पहला महीना अप्रैल हो गया, मई और जून, मतलब 1 अप्रैल टू 30 जून, ठीक है। ये आपका बनेगा फर्स्ट क्वार्टर। फिर उसी प्रकार से सेकंड क्वार्टर आपका क्या बनेगा, 1 जुलाई टू, ये हो जाएगा 30 सितंबर, ठीक है। और इसी प्रकार से आपके और भी 2 क्वार्टर हैं, 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर एंड 1 जनवरी टू 31 मार्च। चलिए वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर, और लास्ट क्वार्टर है हमारा 1 जनवरी टू 31 मार्च, ठीक है। ये हमारे 4 क्वार्टर हो गए।
अब ध्यान दीजिए, जो हमारा पहला पार्टनर ए है उसने सबसे ड्राइंग्स जो है किस समय किया है, फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, मतलब उसने पहले क्वार्टर के फर्स्ट डे को, ये 1 अप्रैल रहा होगा, फिर हमारा 1 जुलाई रहा होगा, और 1 अक्टूबर और 1 जनवरी रहा होगा। तो सबसे पहला जो उसने ड्राइंग्स किया होगा 1 अप्रैल को, इसके बाद पूरे साल को खत्म होने में कितना समय बाकी है, तो सर फिर से वही बात, 12 महीने। कितने समय, 12 महीने। और ध्यान दीजिएगा, उसने लास्ट ड्राइंग्स कब किया होगा, तो लास्ट क्वार्टर में किया होगा, जो कि है 1 जनवरी टू 31 मार्च। तो उसने लास्ट ड्राइंग अपना 1 जनवरी में किया है। और यहाँ से आप देखेंगे कि टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग वो कितना हो जाएगा, तो जनवरी, फरवरी और मार्च, मतलब कि 3 महीना। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बाय 2, तो 12 + 3 हो गया 15/2, ये हमारा हो जाएगा कितना, 7.5 मंथ्स। आप देख सकते हैं ये का हमने एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट किया, वही सेम फॉर्मूला का अप्लाई करके उसके एवरेज पीरियड को हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया। इसी प्रकार से अब आपको बी का भी और सी का भी कैलकुलेट कर देना है। तो बी का भी मैं आपको फिर से भी बताया, क्योंकि बी जो है हमारा मिडिल में निकाल रहा है, और आपको मैंने भी बताया था एक टेक्निक की, मिडिल वाले में हमेशा याद रखिएगा उसका एवरेज पीरियड कितने महीने का आएगा, वो 6 मंथ्स का ही आएगा। चलिए इस केस में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो देखिए बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं बी का निकाल देता हूँ। तो सबसे पहला ड्राइंग उसने कब किया होगा, ऑन द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। इसका मतलब 1 अप्रैल से जो 30 जून का एक ड्यूरेशन है, एक क्वार्टर है, इसके मिडिल में। तो आप सोचें कि अप्रैल से लेकर के जून का मिडिल क्या होगा, तो पहला महीना आपका निकल गया 1 अप्रैल, मतलब 1.5 महीने का, तो ये हो जाएगा 15 मई, है ना। मिडिल तो यही होगा ना, 1 अप्रैल से जो 30 जून का एक इंटरवल है उसका बीच का दिन कौन सा है, वो होगा 15 मई, मतलब 1.5 महीने के बाद। ठीक है, पहला ड्राइंग उसने कब किया होगा, इस सेशन का स्टार्ट होने का, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के 1.5 महीने के बाद। ठीक है, तो इसका जो है टाइम कितना बचा होगा फर्स्ट ड्राइंग के बाद, तो आपके पूरे साल में से आप 1.5 महीने को घटा दें तो आपका हो जाएगा 10.5 मंथ्स। जैसे पूरे साल का हमारा 12 महीने होता है, उसमें से 1.5 महीने हमने घटा दिया, ये हो गया 10.5 मंथ्स। उसी प्रकार से उसने जब लास्ट ड्राइंग्स किया होगा तो वो हमारा लास्ट क्वार्टर में किया होगा, और वो भी कब किया होगा, तो आप देख सकते हैं इस क्वार्टर के बीच में, मतलब 15 फरवरी। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड करने में कितना समय बाकी है, तो 1.5 महीने का, तो 1.5। तो फिर से इन दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देंगे आप 2 से, ये हो जाएगा 10.5 + 1.5, 12/2, दैट विल बी इक्वल टू 6 मंथ्स। देखिए आ गया ना 6 महीने। मैंने अभी आप लोगों को यही बात सिखाने का कोशिश किया। अब हम लोग तीसरा पार्टनर जो है हमारा सी, इसका भी एवरेज पीरियड इसी प्रकार से निकाल देंगे। तो सी ने सबसे पहला ड्राइंग कब किया है, ऑन द लास्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर, मतलब ये जो हमारा क्वार्टर है उसके लास्ट डेट। तो यहाँ पर मैं इस डेट को मिटा देता हूँ, और उसने हमारे लास्ट डेट को किया, मतलब इस डेट में किया होगा। तो सबसे पहला ड्राइंग उसका कब हुआ है, 30 जून को, मतलब 3 महीने हमारे फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत के 3 महीने के बाद। तो उसका पहला ड्राइंग के बाद समय कितना बचा रहेगा, तो आप उस समय को जुलाई से काउंट करेंगे, जुलाई से लेकर के दिसंबर तक 6 महीने, और उधर जनवरी से मार्च 3 महीने, मतलब टोटल 9 मंथ्स। ठीक है, 9 मंथ्स आ गए। और लास्ट ड्राइंग जब उसने कर रखा होगा तो उसने लास्ट क्वार्टर के लास्ट डेट में कर रखा होगा, जो कि है हमारा 31 मार्च। तो इसके बाद फाइनेंशियल ईयर एंड होने में कितना समय बाकी है, तो सर ये तो हमारा लास्ट ही डेट है, इसीलिए इसी के बाद हमारा कोई भी महीना नहीं बाकी है। तो मैं क्या लिखूंगा, 0, 9 + 0/2, दैट विल बी 9/2 इज इक्वल टू 4.5 मंथ्स। तो आप देख सकते हैं इसका भी एवरेज पीरियड हमारा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग यहाँ पर जो है हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को अब इन लोगों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताता हूँ। सबसे पहले ए का हमारा टोटल बैलेंस कितना आया, 40,000। तो 40,000, अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि आप मान लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा 10% है, तो 10/100, और इनका एवरेज पीरियड क्या निकल के आया है, 7.5 मंथ्स का। तो 7.5/12। अब चलिए इसको हम लोग कैंसिल करने का काम करें, 2 0 सीधे 2 0 हमारा कैंसिल हो गया। अब
ये 4 से हमारा 4 से 3 टाइम्स में कैंसिल होगा, ये 100 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है। और इसको भी हम 3 को 7.5 को कैंसिल करके 2.5 लिख सकते हैं। तो अब 2.5 इंटू 10 25, 25 इंटू 100 कितना हो जा रहा है 2500। कितना आपका वैल्यू आ गया 2500। यही है हमारे पहले पार्टनर का इंटरेस्ट। ठीक है, अब चलिए जो हमारा सेकंड पार्टनर है बी, उसका भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो सेकंड पार्टनर ने हमारा कितना ड्राइंग किया है 20,000। ठीक है, और इसके लिए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 10/100। और इसका भी हम लोग कितने महीने के लिए, तो 6 मंथ्स के लिए, तो 6/12। अब आप लोग 6 से इसको 2 टाइम्स में कैंसिल कर दें, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया है, और इधर 2 से ये 100 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो 100 इंटू 10 इसका आएगा जो इंटरेस्ट वो आएगा 1000। क्लियर, आप लोग समझ गए बी का भी किस प्रकार से हम लोगों ने इंटरेस्ट निकाला। अब हम लोग सी के ऊपर चलते हैं। तो सी का टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स क्या निकल के आया 24,000। तो 24,000 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड इसका कितना आ रहा है 4.5 मंथ्स। तो 4.5/12। ठीक है, तो अब आप देखें 12 से सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ 2 टाइम्स एंड 3 zeros। 2000 टाइम्स में ये हमारा कैंसिल हुआ, 2 0 से हमारा ये 2 0 कैंसिल हो गया। अब 4.5 इंटू 10 45, 45 इंटू 20 ये होगा 900। कितना आ जाएगा 900। यही तीनों जो है हमारा फिगर, एक है 2500 रुपए का, ये पहले पार्टनर का इंटरेस्ट है, ये 1000 रुपए का जो सेकंड पार्टनर का इंटरेस्ट है, और ये 900 रुपए जो तीसरे पार्टनर का इंटरेस्ट है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जब रेगुलर इंटरवल हमारा ड्राइंग्स का होता है तो उस समय हम लोग किस प्रकार से इंटरेस्ट निकालेंगे इस बात को आपने समझा है। अब इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, जो कि मैं आप लोग को नेक्स्ट सेशन में बताने का काम करूंगा।